और निष्पक्ष हुआ है, लेकिन इस पर भी लोग संतुष्ट नहीं, तो अपनी बात तो रख सकते हैं। रणधीर सिंह का जो बोले हैं, जिन पर आरोप लगा है, उन दोनों से पूछे है तो कहेगा ईवीएम मशीन में गड़बड़ हो गया। तो ये लोग सिर्फ आरोप लगाने वाले लोग हैं। प्रशांत किशोर को इलेक्शन कमीशन पहुंचते हैं बिहार के दो मंत्री जो है वो प्रशांत किशोर से टकरा गए। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवाज। जी हां, प्रशांत किशोर बिहार पुलिस को लेकर, पटना पुलिस को लेकर शिकायत करने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच गई है, कंप्लेन की है, एसएसपी का कंप्लेन किया गया है। और अब बिहार सरकार के एक दो नहीं बल्कि बिहार सरकार के कई मंत्री जो हैं प्रशांत किशोर को आड़े हाथों ले लिया है। तो वहीं पर नीतीश कुमार के पार्टी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के दो मंत्री जो हैं वो सीधा प्रशांत किशोर से टकरा गए हैं, बड़ा बयान जारी कर दिया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप इन तमाम बयानों को सुने। सब पहले व्यवस्थित होगी, एक ही बार हम देंगे। हाँ, एक ही बार, दूसरा बात नहीं पूछिएगा। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई भी अपनी बात चुनाव आयोग तो इसीलिए संस्था है कि निष्पक्ष चुनाव कराती है। यदि किन्हीं को कोई बात रखना है तो चुनाव आयोग के पास रख रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? वो संतुष्टि नहीं जता रहे ना। नहीं, देखिए, निष्पक्ष चुनाव हुआ है, प्रशासन और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराई है। एक ही सीट का था उपचुनाव और निष्पक्ष हुआ है, लेकिन इस पर भी लोग संतुष्ट नहीं, तो अपनी बात तो रख सकते हैं। रणधीर सिंह का वापसी हुई, नाराज थे, बगावत किए, वापसी कर गए। नहीं, देखिए, परिस्थितियां बनी, उनका सीट अलायंस में चला गया, कुछ परिस्थितियां बनती है, लोग राजनीतिक निर्णय लेते हैं, लेकिन उनका पार्टी जनता दल यूनाइटेड परिवार में समता पार्टी से ही वो पार्टी में थे और माननीय हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नीति सिद्धांत को जन जन तक ले जाने का काम किया। कुछ परिस्थितियां राजनीति में बनती है, लेकिन उनका फिर से पूर्व विधायक, उनकी जो धर्म पत्नी है सुनीता सिंह चौहान जी, राणा रणधीर सिंह चौहान जी पुनः पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। उनकी पार्टी में आने से पार्टी मजबूत होगी और उनका पार्टी उनके सम्मान का भी ख्याल करेगा। कुमार सिंह, कांग्रेस ने आरोप लगाया कांग्रेस ने तेजस्वी आरोप लगाया है, कहा है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर बांकीपुर उपचुनाव लड़ा है। कौन कह रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है भाजपा से मिलकर के बांकीपुर उपचुनाव लड़े हैं। अब उन्हीं से न पूछिए, जयकुमार जो बोले हैं उनसे पूछिए, जो बोले हैं, जिन पर आरोप लगा है, उन दोनों से पूछिए। हम लोग मैडम जयकुमार सिंह क्या, अरे छोड़िए ना, अभी कर बात करिए। तो वो भी गए थे इनके साथ, इसीलिए तो हम लोग नहीं देते हैं कोई बात सवाल। आना चाहिए था, जनता के बीच में जा रहे चुनाव कार्यालय वाला वोट देके जितावेगा। जनता का जो जनादेश मिला है उस पर संतोष करना चाहिए। ये लोग हमेशा इस तरह का आरोप लगाते रहते हैं। जब ये हारते हैं तो कहेंगे कि बूथ लूट लिया, ये हारते हैं तो कहेगा ईवीएम मशीन में गड़बड़ हो गया। तो ये लोग सिर्फ आरोप लगाने वाले लोग हैं। जनता में जमीन है नहीं इनके पास, जनता इनको तिरस्कार करती है। सिर्फ सोशल मीडिया पर चलने से कोई चुनाव नहीं जीतता है। जनता से जो प्यार करता है, जनता के बीच में रहता है, जनता के सुख और दुख को समझता है, झेलता है और उनकी खिदमत करता है, सेवा करता है, वही चुनाव जीतता है। कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है तेजस्वी पर कि बांकीपुर में दोनों मिलकर के चुनाव लड़ाई, भाजपा और तेजस्वी, इसलिए विदेशी दौरे पर थे। हाँ, तो उनको पूछिए जो ये बात बोल रहे हैं, जिनको जो ये बात बोल रहे हैं उनसे पूछिए। अभी तो सब बात बोले हैं, स्वागत है उनका। कांग्रेस में एक डेलीगेट सिवान में जो गोलीबारी हुई है, सब सरकार जांच कर रही है। जी हाँ, तो सुना आपने, प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा बयान जारी किया गया है। साफ तौर पे कहा गया है कि जनता के बीच में जहां जाना था वहां तो पहुंचे नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंच गए हैं। ये लोग चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद छाती पीटते हैं कि मशीन जो है, ईवीएम जो है, वो तो उन्हीं का है ना, पैसा बांटा गया था, तमाम तरीके के आरोप जो है वो लगाते हैं। वहीं पर तेजस्वी
तेजस्वी यादव ने क्या बीजेपी से डील कर लिया है, इस बात को लेकर भी सीधा बिहार सरकार के और नीतीश कुमार के दोनों विधायक जो है साफ तौर पे बतला दिया कि ये उन्हीं से जाकर पूछिए, इसमें हम क्या बोलेंगे आपको। लेकिन जीत जो है वो एनडीए का हो रहा है, यानी कि प्रशांत किशोर जैसे ही इलेक्शन कमीशन दफ्तर पहुंचते हैं वैसे ही बिहार सरकार के दो मंत्री जो है प्रशांत किशोर से टकराते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।